कांग्रेस की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने में और देश में जहां संप्रभुता, एकता और अखंडता खतरे में है, संविधान खतरे में है, जहां उत्तर प्रदेश की सरकार, देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार दमन की राजनीति कर रही है, ऐसे में कांग्रेस की विचारधाराओं के साथ जुड़ना, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी जिस तरह सड़कों पर किसानों के, नौजवानों की आवाज बनकर निरंतर संघर्ष कर रहे हैं, आदरणीय प्रियंका गांधी जी सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार के दमन के खिलाफ महिलाओं के साथ, नौजवानों के साथ, गरीबों के साथ, शोषितों के साथ, वंचितों के साथ खड़ी होकर लड़ाई लड़ रही है। निश्चित रूप से धीरेन्द्र भाई के आने से और डॉक्टर श्री सतपाल सिंह, रतनपाल सिंह गंगवार जी के आने से कांग्रेस पार्टी उम्मीद है नई ऊंचाइयों तक जाएगी, ऐसा हमें विश्वास है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी द्वारा नदी अधिकार यात्रा जो बसवार से चलकर और बलिया माझी घाट तक पदयात्रा करते हुए निषाद भाइयों के, मछुआरे समुदाय के अधिकारों के लिए चल रही है। पिछले दिनों जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस सरकार ने मछुआरे समुदाय के लोगों को, निषाद समुदाय के लोगों को, कश्यप समुदाय के लोगों को, बिंद समुदाय के लोगों को नदी, नाले, बालू, मिट्टी पर उनको अधिकार देने का काम किया था। गैर कांग्रेसी सरकारों ने उनके अधिकारों को छीन लिया। समाजवादी की सरकार आई, बहुजन की सरकार आई और उस सरकार में बालू से अधिकार, मिट्टी से अधिकार निषाद समुदाय, मछुआरे समुदाय, बिंद समुदाय, कश्यप समुदाय के लोगों का छीन लिया गया। कंपनी राज स्थापित की गई और आज उसी को आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने सभी नदी, नाले, बालू और मिट्टी से निषाद समुदाय, मछुआरे समुदाय, बिंद समुदाय और कश्यप समुदाय के अधिकारों को छीन लिया। आज बड़ी बड़ी कंपनियां बालू का खनन कर रही हैं, चाहे वो इलाहाबाद बसवार की घटना आप सबको याद होगा। निषाद समुदाय के लोगों ने उन माफियाओं का विरोध किया, भारतीय जनता पार्टी सरकार की नीतियों का विरोध किया। नतीजा यह हुआ, विरोध के फलस्वरूप सरकार ने अपना चेहरा दिखाया, क्रूर चेहरा दिखाया। निषाद समुदाय के घरों में घुसकर माताओं, बहनों को मारा पीटा, वहां के लोगों को मारा पीटा, उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लिखे गए और उनको प्रताड़ित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। नावें तोड़ी, नाव से निषाद समुदाय का एक भावनात्मक रिश्ता नाता है। नावें तोड़ी, जिस नाव की बात प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कहते नहीं थकते कि जब भगवान रामचंद्र जी को नाव से यात्रा करनी थी तो उनको इस पार से उस पार लेकर पहुंचाने का काम निषाद समुदाय के लोगों ने किया था। और आज उसी निषाद समुदाय के लोगों के प्रतीक नाव को इस सरकार ने तोड़ने का काम किया।
नाव तोड़ा है। याद रखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग, निषाद समुदाय के लोग आपके घमंड को भी तोड़ेंगे और आपकी सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प ले लिया है। रोजाना 22 से 23 किलोमीटर यह यात्रा चल रही है। अब तक 112 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर चुकी है। 3 दिन मैं भी उस यात्रा में लगातार था। आज 7वां दिन है। 470 किलोमीटर की यात्रा यह होनी है। लगभग 53 से अधिक गांवों में छोटे छोटे नुक्कड़ सभाएं आयोजित हो चुके हैं। 238 से अधिक नुक्कड़ सभाएं होनी है। नदी अधिकार पत्र भी वहां के मछुआरे समुदाय के लोगों को लगातार भरे जा रहे हैं। निषाद समुदाय के लोगों का पूरा समर्थन कांग्रेस पार्टी को प्राप्त है। कांग्रेस पार्टी इस सरकार के खिलाफ, जो सरकार ने नदी नाले बालू और मिट्टी का अधिकार निषाद समुदायों से छीना है, कांग्रेस पार्टी आदरणीय प्रियंका गांधी जी जब बसवार गई थी, उन्होंने बसवार में जाकर निषाद समुदाय के लोगों से मिलकर उनकी आप बीती जानी थी, महिलाओं को गले लगाया था। धूल धक्कड़ की बिना परवाह किए हुए नाव तक जाकर वहां की स्थिति और परिस्थिति को देखने का काम किया था। और आदरणीय प्रियंका गांधी जी के निर्देश पर यह तय किया है कांग्रेस पार्टी ने कि जब तक बालू पर, मिट्टी पर, नदी पर, नाले पर, पोखरे पर, झील पर निषाद समुदाय, मछुआरे समुदाय, बिंद समुदाय, कश्यप समुदाय के लोगों को हम ये अधिकार नहीं दिला देते, कांग्रेस पार्टी लड़ाई जारी रखेगी। 2022 में अगर सरकार बनी तो निश्चित रूप से नदी नाले, पोखरे, मिट्टी, बालू पर मछुआरे समुदाय, निषाद समुदाय, कश्यप समुदाय, बिंद समुदाय और भी जो मछुआरे समुदाय से संबंधित हैं, उन लोगों को बालू, मिट्टी, नदी नाले, पोखरे और छरई पर उनको अधिकार कांग्रेस पार्टी देगी। उसके लिए कानून भी बनाएगी। आप जानते हैं, एनजीटी ने स्पष्ट रूप से खनन के लिए एक नियमावली बनाई। ये सरकार एनजीटी के नियम को भी नहीं मानती। पोकलैंड, जेसीबी से बड़े बड़े जगहों पर खनन चालू है। 3 फीट से अधिक खनन नहीं किया जा सकता, लेकिन यहां सरकार के मंत्री, संतरी, विधायक और सांसद और सरकार के बड़े बड़े लोग पूरी तरह इस खनन में संलिप्त है और खान खनिज संपदा जो निषाद समुदाय का है उसे पूरी तरह लूटना और एनजीटी के किसी भी नियम का पालन यह सरकार नहीं कर रही है। कांग्रेस पार्टी इस मुद्दों को भी सदन में और सड़क पर उठाने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। किसानों की समस्या को लेकर पूरे ब्लॉक स्तर पर किसानों के साथ संवाद और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश में भी लगातार कांग्रेस पार्टी के सभी सीनियर लीडरान आदरणीय प्रियंका गांधी जी सभी तहसील मुख्यालयों पर, तहसील के ग्राम सभाओं में जाकर निरंतर किसान पंचायत करने का काम कर रहे थे। उसी क्रम में वह कल मेरठ आएंगी। गन्ना किसानों के लगातार किसान जो आत्महत्या कर रहा है, आलू उत्पादक किसानों के, और जो 3 काले कानून है उसके खिलाफ कल आदरणीय प्रियंका गांधी जी मेरठ में किसानों से संवाद करेंगे, उनकी आवाज को बुलंद करेंगे। अजय जी, कल अखिलेश यादव जी ने कहा है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों एक ऐसी पार्टी, हमारी पार्टी उनसे अलग हटी है, क्या कहना? आप जानते हैं कि पिछले समय समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 से 17 तक थी।
और 2012 से 17 तक उत्तर प्रदेश के क्या आयाम थे, हालात थे, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। बेरोजगारी आज भी चरम सीमा पर है और पिछली सरकार में भी थी। किसानों के गन्ना किसानों के प्रति पिछली सरकार ने भी सहानुभूति नहीं दिखाई, इस सरकार ने भी सहानुभूति नहीं दिखाई। पिछली सरकार में भी उत्तर प्रदेश में जंगल राज था, आज भी उत्तर प्रदेश में जंगल राज बना हुआ है। उत्तर प्रदेश की जनता ने यह तय कर लिया है कि बसपा की भी सरकार को देखा है, समाजवादी की भी सरकार को देखा और भाजपा की भी सरकार को देख लिया। निश्चित रूप से 2022 में कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद मिलेगा, यह तय हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद।